प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र वचनों पर मनन कर रहा हूं प्रेम के विषय में। आज फिर हम आगे परमेश्वर के वचनों में बढ़ते हैं प्रेम के विषय में सीखने के लिए। हालेलुया। प्रेम के विषय में आज फिर और हम परमेश्वर के वचनों से मनन करेंगे और आज के दिन इस संदेश में व्यवस्था विवरण 11 अध्याय की 13 आयत में देखें क्या लिखा है। यहां लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहता है कि अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर यहोवा ये चाहते हैं कि अपने संपूर्ण प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करो। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर चाहते हैं कि अपने पूरे दिल से अपने परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने प्रेमी परमेश्वर की सेवा करो। अपने जीवन भर अपने परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करो और अपने परमेश्वर की सेवा में लगे रहो। हर एक को परमेश्वर ने सेवा दी है। परमेश्वर तो एक है, लेकिन सेवकाई कई प्रकार की है। जिसको जो सेवा मिली है वो उस सेवा में लगा रहे। किसी को पहुनाई की सेवा परमेश्वर ने दी है, किसी को चमत्कार के काम करने की सेवा परमेश्वर ने दी है, किसी को रोगियों को चंगा करने की सेवा परमेश्वर ने दी है और अलग अलग जनों को अलग अलग सेवकाई परमेश्वर ने दी है। जिसको जो सेवा मिली है, तन से, मन से, धन से उसकी सेवा में लगे रहो और सबसे बड़ी बात कि अपने पवित्र परमेश्वर से प्रेम रखो। हालेलुया। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय और 6 आयत से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय 6 आयत में लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। हालेलुया। यहां परमेश्वर अपने बेटे बेटियों से कहते हैं, इजरायलियों से जो खतना किए हुए इजरायली थे, यहूदी थे उस समय, उनसे परमेश्वर का कहना है कि आने वाले समय में परमेश्वर तेरा और तेरे वंश का, शरीर का नहीं, मन का खतना करेगा। पुराने समय में इजरायली
यहूदी पुरुषों के गुप्त अंग का खतना किया जाता था। पुरुषों के, लड़कों के गुप्त अंग का खतना किया जाता था। खतना इसलिए किया जाता था कि जिसका खतना हुआ उसकी पहचान है कि ये परमेश्वर का अलग किया हुआ है। जिसका खतना हो जाता था उसकी ये पहचान है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। जिसका खतना हो जाता था उसकी ये पहचान है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। खतना देह के शुद्धिकरण के लिए किया जाता था कि ये परमेश्वर के लिए शुद्ध है, परमेश्वर के लिए पवित्र है, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ है, परमेश्वर के लिए चुना हुआ है। ये संसार से अलग लोग हैं, ये अलग समूह है जो जीवित परमेश्वर की आराधना करता है, जीवित परमेश्वर की उपासना करता है। हालेलुया। जिस समय ये खतना की विधि चलती थी उस समय भी पृथ्वी पर बहुत लोग थे, लेकिन जिनका खतना होता था वो परमेश्वर के लोग कहलाते थे। फिर परमेश्वर ने कहा कि आने वाले दिनों में परमेश्वर तेरे मन का खतना करेगा। ये कहा गया कि आने वाले समय में परमेश्वर तेरी संतान के मन का खतना करेगा। हालेलुया। मन का खतना मतलब मन का शुद्ध होना, अपने मन से, अपने दिल से परमेश्वर के सामने अपने पापों से पश्चाताप करना। आने वाले समय में परमेश्वर जी कहते हैं कि परमेश्वर तेरे मन का खतना करेगा, तेरी संतान के मन का खतना करेगा। तू और तेरी संतान आने वाले समय में अपने मन से, अपने दिल से, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे और आने वाले समय में प्रभु यीशु के लहू से उनके मन धोए जाएंगे, प्रभु यीशु के लहू से उनके दिल धोए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलकर वो शुद्ध होंगे। ओ हालेलुया। मन का खतना ये दर्शाता है कि ये परमेश्वर के अलग किए हुए जन हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए जन हैं, ये परमेश्वर के पवित्र किए हुए जन हैं, ये परमेश्वर के शुद्ध किए हुए जन हैं। हालेलुया। ये पाप रहित जन हैं। हालेलुया। आने वाले समय में परमेश्वर कहता है मैं तेरे मन का खतना करूंगा, तेरी संतान के मन का खतना करूंगा कि तुम अपने मन से पापों को मानोगे और पापों को छोड़ोगे और तुम बाहर से नहीं अंदर से शुद्ध होगे, पवित्र होगे मेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति हो। और तुम पापों को छोड़कर अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्रेम से, अपने सारे प्राण से प्रेम करोगे। हालेलुया। जब तुम्हारे जीवन से पाप जाता रहेगा, जब तुम पाप रहित हो जाओगे, तुम अपने पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्राण से अपने परमेश्वर से प्रेम करोगे और अपने परमेश्वर से प्रेम करने के कारण और पापों से दूर रहने के कारण तुम जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी मनों का खतना करूंगा, जब तुम्हें अंदर से धोऊंगा, अंदर से साफ करूंगा, जब मैं तुम्हें अंदर से निर्दोष और पाप रहित बनाऊंगा,
तो तुम आशीषित होगे, तुम फलवंत होगे और तुम जीवित रहोगे और मृत्यु का राज तुम पर न होगा और फिर तुम लंबी आयु पाओगे। तुम पृथ्वी पर लंबे समय जीवित रहोगे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर की सेवा में लगे रहो, ताकि परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, आपको बहुत फलवंत करे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, अपने मनों को, अपने दिलों को शुद्ध रखो, अपने सच्चे परमेश्वर से प्रेम करते रहो, ताकि तुम हर एक बुराई से, हर एक परीक्षा से बचाए जाओ, हर एक बीमारी दुर्घटना से बचाए जाओ और तुम इस पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहो। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत आशीष दे। क्राइस्ट लव इंडिया चैनल पर 300 से भी अधिक अलग अलग विषय में संदेश हैं। आप आज ही हमारा क्राइस्ट लव इंडिया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और संदेश सुनिए, आशीष पाइए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके प्राण के साथ हमेशा होता रहे।